Hello everyone, I am Sarita Srivastava from Mahatma Gandhi शिक्षण संस्थान. Now I am going to teach Hindi Standard 4th. बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको आपके पाठ्य पुस्तक मकरंद से पाठ 3 पढ़ाई थी, जिसका शीर्षक था देश प्रेम. यह एक कहानी थी जापान की. आज मैं आपको इसी पाठ्य से प्रश्न उत्तर समझाने जा रही हूँ. तो आओ हम लोग देखें प्रश्न उत्तर को. बच्चों, अभी आपका ये जो प्रश्न है और जो भी अभी आपके एग्ज़ाम होंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें सारे क्वेश्चंस वैकल्पिक होंगे. ऑनलाइन जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपको वैकल्पिक क्वेश्चन भी रहेंगे. तो वैकल्पिक क्वेश्चन का जवाब आप कैसे दोगे, तो ये देखो मैं आपको समझाती हूँ. यहाँ पहला प्रश्न है बच्चों कि उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए. आपको क में प्रश्न है, जापान को किसका देश कहा जाता है. जापान को किसका देश कहा जाता है. यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, विकल्प दिया हुआ है, सूर्योदय का, देश प्रेम का, भ्रमण का. तो इसमें से जो सबसे सही विकल्प है, इसका सही सबसे सही जवाब है, आपको सिर्फ उसके ऊपर टिक कर देना है. वहाँ पर आपको क्लिक करना रहता है. अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो आपको वहाँ पर क्लिक करना रहेगा. तो यहाँ जैसे है ये सूर्योदय का देश, तो जापान को हम क्या कहते हैं, सूर्योदय का देश कहते हैं. तो ये सूर्योदय लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम ऐसे क्लिक कर देंगे, टिक मार देंगे. दूसरा सवाल है बच्चों कि जापानी लोग स्वभाव से कैसे होते हैं, मेहनती, आलसी या फिर झगड़ालू. मेहनती, आलसी या फिर झगड़ालू. तो बच्चों, जापानी लोग स्वभाव से ही मेहनती होते हैं. तो ये मेहनती ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, विकल्प दिया हुआ है, इस मेहनती पर ऐसे टिक मार देंगे. फिर ग में सवाल है बच्चों कि जापानी लोग धर्म से भी बड़ा किसे मानते हैं. जापानी लोग धर्म से भी बड़ा किसे मानते हैं. पहला ऑप्शन है स्वयं को, दूसरा है प्रकृति को, और तीसरा है देश प्रेम को. तो बच्चों, जापानी लोग धर्म से भी बड़ा अपने देश को मानते हैं. तो यहाँ पर देश को दिया हुआ है विकल्प, तो हम इस पे ऐसे टिक लगा देंगे. तो ये हमारा इस तरह से वैकल्पिक प्रश्न बन जाता है बच्चों. अब है हमारा प्रश्न उत्तर कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न है कि जापानी लोग किसे अपना प्रथम कर्तव्य समझते हैं. जापानी लोग किसे अपना प्रथम कर्तव्य समझते हैं. उत्तर क्या लिखोगे आप कि जापानी लोग देश प्रेम को अपना प्रथम कर्तव्य मानते हैं. उनके लिए देश प्रेम से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होती है. दूसरा है प्रश्न कि पुस्तक विक्रेता ने छात्र को पुरानी पुस्तक क्यों नहीं दी. जैसा कि आपने कहानी में पढ़ा था कि अपने देश की बदनामी के लिए, कि अगर वह पुस्तक लेकर जाएगा, लोग पूछेंगे कि यह पुस्तक कहाँ से लाए हो, कहेगा जापान से, तो लोग सोचेंगे कि जापान में नई पुस्तक मिलती ही नहीं है, इसलिए उनकी देश की बदनामी नहीं हो, तो उसने छात्र को नया पुस्तक ला कर दिया था. तो यही आंसर इसका उत्तर बनेगा कि देश की बदनामी नहीं हो, देश की बदनामी नहीं हो, इसलिए पुस्तक विक्रेता ने पुरानी पुस्तक नहीं दी. अब है तीसरा प्रश्न है बच्चों ग में कि नई पुस्तक लेकर छात्र क्यों हैरान रह गया. नई पुस्तक लेकर छात्र क्यों हैरान रह गया. तो बच्चों, उसका उत्तर होगा कि पुस्तक विक्रेता का अपने देश के प्रति, पुस्तक विक्रेता का अपने देश के प्रति ईमानदारी देखकर, पुस्तक विक्रेता का अपने देश के प्रति ईमानदारी देखकर छात्र हैरान रह गया. पुस्तक विक्रेता, इसका उत्तर लिखेंगे कि पुस्तक विक्रेता का अपने देश के प्रति ईमानदारी देखकर छात्र हैरान रह गया. अब घ में प्रश्न है बच्चों कि कोई देश कब स्वर्ग जैसा बन जाता है. कोई देश कब स्वर्ग जैसा बन जाता है. तो बच्चों, उत्तर क्या लिखोगे कि जब अपने देश के लिए देशवासियों के मन में, जब अपने देश के लिए देशवासियों के मन में प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है, यानी कि प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है, तब देश स्वर्ग बन जाता है. तो कोई देश कब स्वर्ग बनता है बच्चों कि जब अपने देश के लिए देशवासियों के मन में प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है, तब देश स्वर्ग बन जाता है. तो इस तरह से आपने देखा
कि आपको हमने ये 2 प्रश्न आज मैं बताई हूँ। एक वैकल्पिक प्रश्न था और एक ये उत्तर लिखने वाला था कि कैसे हम प्रश्न का उत्तर लिखेंगे सही। तो आज मैं ये 2 प्रश्न पढ़ाई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इन प्रश्नों को हम बनाएंगे, जिसमें भाषा व्याकरण भी होगा, भाषा और व्याकरण पर आधारित भी प्रश्न होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।